नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सोले सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी कमेंट्स आए थे कि न्यूमेरिकल्स के ऊपर वीडियोस लेके आ जाओ, ठीक है। तो आज हम न्यूमेरिकल्स के एलटी फिजिक्स में किस टाइप की न्यूमेरिकल्स आती हैं, तो एसएचएम की अगर हम बात करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम बात करते हैं, तो इस चैप्टर से आपकी काफ़ी बेसिक चीज़ें और काफ़ी बेसिक इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला हैं उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आती हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, ठीक है। तो पहला है आपका, जैसे फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, अगर किसकी बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की। आवृत्ति में अगर हम देखें तो आवृत्ति के लिए एसएचएम का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, वो होता है एन इक्वल टू 1/t। जहां पे आपका क्या होगा, टी जो होता है, टी जो होगा वो होता है आपका आवर्तकाल, ठीक है, टाइम पीरियड जो होता है इसका, ठीक है, आवर्तकाल होता है। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला आपका फ्रीक्वेंसी का हो गया। अब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका, ओमेगा से शो करते हैं इसको, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2πn। और यहाँ पर n जो होता है, अभी हमने बताया 1/t होता है, तो n की जगह पे अगर हम 1/t रखते हैं तो यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से ये मिलेगा, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर पूछी जाती है तो इस तरीके का फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी अगर पूछी जाती है तो n इक्वल टू 1/t होता है, ठीक है। देन इसके बाद थर्ड जो है आपका, वो होता है फेस एंगल, ठीक है। फेस एंगल मतलब कला कोण, ठीक है, फेस एंगल, कला कोण। फेस एंगल कला कोण बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं सिर्फ कला, जिससे जिसे हम डिनोट करते हैं फाई से। तो फाई इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला निकलेगा, तो वो निकलता है आपका ओमेगा टी प्लस फाई जीरो, ठीक है। तो ये जो घटना होती है, ये होती है आपकी कंपन करते हुए। ये आपका जब कंपन करेगा उस समय जो कण की फेज होगी वो क्या होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल की जो फेज होगी वो क्या होती है, वो होता है उसके लिए फॉर्मूला, या थीटा की अगर हम थीटा बात करते हैं, यहाँ पे थीटा की बात करें तो थीटा इक्वल टू होता है आपका ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, ठीक है। जहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल, जो होता है वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या होता है, ए साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे अगर हम ये रख दें तो y इक्वल टू निकल के आता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। तो ये है आपका किस चीज़ के लिए, जब वो क्या कर रहा है, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो कंपन करते हुए उसकी फेस क्या है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक। तो होपफुली ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट है इसी का है, ये तो सिर्फ एक के लिए है। अगर दो सरल आवर्त गतियां होती है, दो एसएचएम के, मतलब दो एसएचएम होते हैं, तो उस चीज़ के लिए क्या फॉर्मूला डिराइव होगा या क्या फॉर्मूला निकलता है, उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। दो सरल आवर्त गतियां होगी अगर, ठीक है, दो के लिए देखेंगे तो पहले इक्वेशन बनेगी आपकी y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, और दूसरी जो बनती है y2 इक्वल टू, वो बनेगी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। ये कलांतर हो गया, इसका फेज हो गया, ठीक है। तो इनके बीच का अगर हमें क्या निकालना हो, फेस निकालना हो, तो किस तरीके से फॉर्मूला निकलता है, तो डेल्टा फाइव जो होता है आपका, वो होता है ओमेगा टी प्लस फाइव टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव वन, दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। तो डेल्टा फाइव जो आ गया आएगा आपका यहाँ पे, वो आएगा आपका फाइव टू माइनस फाइव वन, ये इससे कट जाएगा, है ना, ये चीज़ इससे कट जाएगी, तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आएगा किसके लिए, कलांतर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी देख लेते हैं विस्थापन के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या निकलेगा, उसके लिए होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपका इसमें मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक होती है आपकी मिनिमम वैल्यू, मतलब माध्य स्थिति होगी एक आपकी और एक होगी चरम स्थिति। तो दोनों के लिए हम देखते हैं। अगर माध्य स्थिति होगी, स्टार्टिंग होगा अगर, ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग होगा तो y इक्वल टू आपका जीरो होगा, और अगर
देन अगर चरम स्थिति होती है, एंड स्थिति होती है उसकी, तो उसके लिए क्या होगा, y इक्वल टू प्लस माइनस ए। मतलब बात करें अगर मिनिमम के लिए बात करते हैं, y मिनिमम के लिए इसमें डिस्प्लेसमेंट में, और y मैक्सिमम के लिए अगर बात करते हैं तो उसके लिए आपको y की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है, और मिनिमम के लिए a रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। वेलोसिटी की बात करें, रफ कर लेते हैं इसे, इसके बेसिस पर भी क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेग की बात करें अगर, तो वेग के लिए फॉर्मूला होता है आपका v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला निकलता है आगे, तो वो होता है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर हम इसमें v मैक्सिमम देखें तो v मैक्सिमम जो है वो आपका ए ओमेगा निकल के आता है। मतलब y की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं इसमें मैक्सिमम के लिए y इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो आपका v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर बचेगा, 0 को 0 हो जाएगा, यहाँ से a बाहर निकल जाएगा तो ये बचेगा आपके पास, ठीक है। तो ये मैक्सिमम के लिए। और अगर हम इसी में मिनिमम के लिए देखते हैं तो मिनिमम के लिए हम 0 निकल के आता है इसमें, ठीक है। तो y की जगह पे आपको कितना पुट करना पड़ेगा, a पुट कर लेंगे। अगर a पुट करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, इससे मल्टीपल करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी जो मिनिमम के लिए होगी वो भी आपकी क्या हो जाएगी, 0 निकल के आएगी, ठीक है। ये है इसमें। देन इसके बाद एक्सेलरेशन का देखते हैं, त्वरण का। तो त्वरण के लिए फॉर्मूला क्या निकल के आता है वो भी देख लेते हैं हम। एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, त्वरण की अगर हम बात करें तो त्वरण के लिए आपका फॉर्मूला होता है मॉड ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक। तो इसमें भी अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू बात करें तो आपका ये निकल के आता है, मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम के लिए आपका 0 आता है, और मैक्सिमम के लिए देखें तो आपका ओमेगा स्क्वायर ए निकल के आता है, ये फॉर्मूला, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन मिनिमम होगा 0 पे और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा ओमेगा स्क्वायर ए पे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, और देन अगर इस टाइप के कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें फोर्स की बात करें अगर, फोर्स की बात करते हैं तो उसमें आपके लिए फॉर्मूला निकल के आता है F इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इसमें भी F मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम के लिए आपका 0 निकल के आता है, और मैक्सिमम के लिए आपका एम ओमेगा स्क्वायर ए निकल के आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, मतलब y की जगह पे a पुट करना है एक बार, और y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो मिनिमम पे 0 और मैक्सिमम पे ये आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, मतलब सरल गति में आवर्तकाल और आवृत्ति का कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी आ सकता है इसके, मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में उसमें फॉर्मूला ही पूछ लिया तो आपको अगर मैक्सिमम के लिए पता हो तो आप टिक कर सकते हैं, मिनिमम के लिए पता हो तो आप टिक कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से है। स्प्रिंग पेंडुलम की हम बात कर रहे हैं उसमें, तो टी इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला निकल के आता है टाइम पीरियड का वो आता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ से निकल के आएगा 2 पाई, और ओमेगा की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी एम अपॉन के, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है कि एन जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी वो क्या होती है 1 अपॉन 2 पाई। तो ये होता है ना एन इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई होता है। ये फॉर्मूला आपने अभी जैसे हमने एन इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, क्या होता है पहले 1 अपॉन टी होता है, तो एन इक्वल टू 1 अपॉन टी, और फिर यहाँ से टी अगर निकालेंगे तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन, ये इसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका एन जो आ जाएगा आपका, ये तो टी था ना यहाँ पे, इसको रखेंगे तो 1 अपॉन एन, मतलब ये एन कर देते हैं तो ये नीचे आ जाएगा और ये एन वाला ऊपर चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ करेंगे इसको यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा एन इक्वल टू जो आपको निकल के आएगा 1 अपॉन 2 पाई अपॉन के अपॉन एम, ये आपका अपोजिट हो जाएगा, जिसमें कि आपका ये क्या हो जाएगा, जो के हो जाएगा आपका
वो डिस्प्लेसमेंट और m आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब इसको हम बोल m को हम बोल सकते हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा है ये अच्छे से यहाँ पे, ठीक है। m आपका हो गया यहाँ पे जड़त्व कांस्टेंट हो जाएगा और ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट और m आपका जड़त्व कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से मतलब जैसे हम दे सकते हैं ये डायग्राम के थ्रू, इसमें कोई स्प्रिंग है और इसमें कोई वेट है, इसमें m वेट है सपोज, ठीक है। तो ये k जो है आपका, ये स्प्रिंग का क्या है, कांस्टेंट है, और ये m आपका जो है वो आपका जड़त्व बोल सकते हैं उसको, ठीक। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला निकल के आता है और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ये वाला, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है। अब स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है। स्प्रिंगों के संयोजन के दोलन, अगर मतलब दो सीरीज में होगा, एक तो सीरीज में होगा और एक अगर पैरेलल में है, तो क्या कंडीशन होगी दोनों के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें, इस सेशन में, ठीक है। तो अच्छे से समझना इस चीज़ को। ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, दो चीज़ें होंगी आपकी, ठीक है। एक तो सीरीज में होगा आपके पास स्प्रिंग जो होगी वो क्या होगी, एक सीरीज में होगी, और फिर दूसरी यहाँ से स्प्रिंग लगी है और देन ये आपका यहाँ पे वेट है, तो ये आपका के हो जाएगा, ये भी आपका के हो जाएगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला निकल जाएगा, इसको हम K1 K2 मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो T इक्वल टू जो आवर्त काल होता है, टाइम पीरियड सीरीज में, किसकी बात कर रहे हैं हम, सीरीज की बात कर रहे हैं। तो सीरीज के लिए T इक्वल टू जो निकल के आएगा वो आपका आता है 2π/m के, ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, इतना पता है। देन इसके बाद 2π और m की जगह पे आप एक ही रखेंगे, m तो एक ही है, और यहाँ से K1 + K2 अपॉन K1 × K2। तो ये फॉर्मूला जो निकल के आया आपका वो किस चीज़ के लिए आया, दो स्प्रिंग के लिए आया है, कॉम्बिनेशन के लिए निकल के आया है सीरीज में, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला सीरीज के लिए है। अब अगर हम पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल की बात करें, अगर कुछ इस तरीके से अगर लगा हो इसमें, थोड़ा मैं इसे रफ कर लेता हूँ, ये फॉर्मूला नोट कर लेना आप इसको पॉज करके वीडियो को, ठीक है। इसमें अगर सपोज एक स्प्रिंग ये लगी है यहाँ पे, ठीक है, और एक स्प्रिंग ये लगी है यहाँ पे पैरेलल में, और ये आपका यहाँ पे वेट है m, ये आपका K1 हो गया और ये आपका K2 हो गया, ये पैरेलल गए हैं, पैरेलल के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मूला निकल के आएगा आपका, तो इसके लिए फॉर्मूला निकल के आता है T इक्वल टू 2π/m/K1 + K2। तो ये दोनों फॉर्मूला आपने याद रखने हैं और इसके बेसिस पे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है आपके कि पैरेलल के लिए क्या होता है, मतलब ऑसिलेशन, अगर हम स्प्रिंग ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं तो उसके कॉम्बिनेशन में पैरेलल के लिए क्या होगा, पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है, सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है आपके पास कि द पार्टिकल अटैच टू द लोअर एंड ऑफ अ लाइट वर्टिकल हैंगिंग स्प्रिंग इज वाइब्रेटिंग, the maximum velocity of the particle is 15 meter per second and the oscillation time is 600 millisecond, the dimension of motion is in centimeter। मतलब कि एक हल्के ऊर्ध्वाधर लटकी स्प्रिंग के निचले सिरे को मतलब एक कण से जोड़ा गया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और जब वो वाइब्रेशन कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो आपकी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड है, 15 मीटर पर सेकेंड है। द ऑसिलेशन मतलब दोलन काल जो है उसका वो 620 मिली सेकेंड है, मिली पर सेकेंड है। तो आपका जो डायमेंशन ऑफ मोशन मतलब गति का जो आयाम है वो सेंटीमीटर में आपको बताना है। तो आपको पता है कि वेलोसिटी जो मैक्सिमम होती है वो किस पे होती है, ए ओमेगा पे, अभी डिस्कस किया था हमने पीछे, ए ओमेगा पे, ठीक है। तो वी मैक्सिमम जो होगा आपका उसके लिए फॉर्मूला ए, और ओमेगा की जगह हम अगर 2π/T रख दें, ये फॉर्मूला इतना कर देने के बाद आपको पास क्या दिया है, वी मैक्सिमम दिया है ना। तो वी मैक्सिमम के लिए आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको मोशन ऑफ डायमेंशन निकालना है, मतलब आयाम निकालना है। तो ए इक्वल टू जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, वी मैक्सिमम इंटू T/2π। इस तरीके से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। और यहाँ से वी मैक्सिमम आपको दे रखा है कि 15 मीटर पर सेकेंड, तो वहाँ पे अगर हम ए की जगह मतलब ए बराबर 15 इंटू टाइम जो दे रखा है उसका कितना दे रखा है 628, और ये मिली सेकेंड में है, इसको हम सेंटीमीटर में अगर चेंज करेंगे तो इंटू 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करके अपॉन, और जो आपका 2π है तो 2 इंटू
3.14 वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ए इक्वल टू जो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो सिंप्लीफाई करके कहीं ना कहीं आपका 1.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आयाम इसका, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ मोशन इज इन सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इफ द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट इज आई इक्वल टू 4 cos ओमेगा टी प्लस 5 एम्पियर, देन व्हाट विल बी द स्क्वायर मीन रूट वैल्यू ऑफ द करंट। तो करंट के लिए अगर हम IRMS की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए होता है फॉर्मूला आपका I0 अपॉन अंडर रूट 2। मतलब IRMS की बात करें, अगर करंट की बात करें या वोल्ट की बात करें, तो उसके लिए भी RMS जो होता है उसके लिए भी V0 अपॉन 2। अगर E के लिए भी करते हैं तो E के लिए भी RMS जो होता है आपका वो होता है E0 अपॉन 2, विद्युत वाहक बल बोलते हैं जिसे। तो ये तीन फॉर्मूले सेम ही होते हैं। यहाँ पे अगर V है तो V0 अपॉन 2, E है तो E0 अपॉन 2। मतलब जिस चीज़ के लिए भी निकालना, अगर करंट के लिए निकालना है तो करंट के लिए, वोल्ट के लिए निकालना है तो इसके लिए V0 अपॉन 2, E0 अपॉन 2, अगर विद्युत वाहक बल के लिए निकालना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन फॉर्मूला है। हमें यहाँ पे करंट के लिए पूछा तो हम करंट पे बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि I इक्वल टू जो है वो आपका कितना है, I इक्वल टू जो है आपका वो कितना है 4 cos ओमेगा टी प्लस 5। अब आपको पता है कि यहाँ पे I0 कितना होता है आपका 4 होता है, तो यहाँ पे हम अगर 4 रख दें IRMS की फॉर्मूला लगा के, मतलब ये जो आपका I0 है उसको यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 2। और इसका मतलब दोनों तरफ ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अंडर रूट 2 का, तो किस तरीके से निकल के आएगा, ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 अपॉन 2, और ये इससे कट जाएगा तो कितना आएगा 2 रूट 2। तो IRMS जो आपका निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 2 रूट 2 एम्पियर। तो इस तरीके से आप मतलब स्क्वायर मीन रूट वैल्यू निकाल सकते हैं किसका, करंट का। इसी तरीके से आप वोल्ट का भी निकाल सकते हैं ना। तो होपफुली अगर ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।